हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स बीपीएससी टीआरई 4.0 की एक विशेष श्रृंखला, जिसके अंदर में बिहार स्पेशल प्लस इंपॉर्टेंट वाले पीवाईक्यूज हम लोग यहाँ पर में सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए जल्दी से हमारे सेशन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। जितने भी बच्चे यहाँ पर में जुड़ चुके हैं उन सभी का स्वागत है। आप सभी लोगों में से जितने भी बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ फ्रेंड्स, जैसे ही हमने सेशन स्टार्ट किया है 700 प्लस बच्चे हैं जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया है ऑलरेडी। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। तो जिन्होंने भी सेशन को लाइक कर दिया एक बार प्लीज हाथ भी ऊपर कर देंगे ताकि मैं देख पाऊँ यहाँ पर में कि कितने यहाँ पर में लॉयल बच्चे हैं। आप सभी लोगों को ये सेशन समर्पित, जहां भी सेशन को शेयर कर सकते हैं, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जहां जहां भी शेयर कर सकते हैं जल्दी जल्दी से शेयर कर देंगे फ्रेंड्स, ताकि इसी तरीके से धमाकेदार सेशन जो है हम लोग यहाँ पर में हमेशा कंडक्ट करते रहे और आप लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा एनर्जी के साथ में एनर्जेटिक क्वेश्चंस प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको करवा सके। चलिए तो शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ में। ठीक है, पहला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर में ये रहा। आपको बताना है कि प्रसिद्ध इंडियन नेशनल आर्मी का जो मुकदमा था, ठीक है, लाल किले में कब जो है ये हुआ था। तो आपको बताना चाहूंगा कि इंडियन नेशनल आर्मी जो थी, सुभाष चंद्र बोस इसको लीड कर रहे थे एक समय में। आपको पता है कि जापान की मदद से, ठीक है, जापान की मदद से इधर साइड से वो हमला करना चाह रहे थे, लेकिन इनको पकड़ लिया गया था कई सारे लोगों को। तो इंडियन नेशनल आर्मी के जो लोग पकड़े गए थे, जितने भी जनरल वगैरह जो भी पकड़े गए थे, ठीक है, लाल किले में उनके ऊपर में मुकदमा चलाया गया था। तो लाल किले में मुकदमा कब चलाया गया था? ये चलाया गया था 1945 के अंदर में। ठीक है, तो ये आप लोगों ने याद रखना था, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है ऑलरेडी। जो है इसके ऊपर में बेस्ड क्वेश्चन आ चुका है टीआरई के अंदर में। ठीक है, मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि इफ पॉसिबल वो क्वेश्चन ढूंढ लीजिए और लगा भी दीजिएगा, ठीक है, कि कब चलाया गया था मुकदमा। तो नवंबर 1945 के अंदर में जो है फ्रेंड्स ये मुकदमा चलाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय सेना, इंडियन नेशनल आर्मी, आईएनए जिसको बोलते हैं, ठीक है, एसएन खान, ठीक है, पीके सहगल, जीएस ढिल्लो, ये सारे ऐसे लोग थे जिनके ऊपर में मुकदमा जो है चलाया गया। और बहुत सारे जो लोग थे, ठीक है, हमारे भारत के, जिन्होंने बड़े बड़े वकील, जवाहरलाल नेहरू जैसे जो वकील थे, जिन्होंने कई सालों से वकालत नहीं की थी, लेकिन फिर भी इनके इनके जो है फेवर में उतर आए थे। ठीक है, इसके अलावा जो है अब्दुल राशिद, सिंगारा सिंह, फतेह खान, कैप्टन मुनव्वर खान, ये सारे इंडियन नेशनल आर्मी जो सुभाष चंद्र बोस की थी उसके मेंबर थे और इन सबके ऊपर में मुकदमा चलाया गया था। ओके, चलिए तो ये याद रखना है आप लोगों ने, नवंबर 1945। तो प्लीज ये भी याद रख लीजिए, नवंबर 1945। हर कोई बच्चा जल्दी से लिख देगा नवंबर 1945 ताकि उसको याद हो जाए हमेशा हमेशा के लिए। ठीक है, जल्दी जल्दी से लिखते जाएंगे कमेंट के अंदर में भी हर कोई बच्चा। बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, पहले ही क्वेश्चन के अंदर में आप लोगों ने 950 से ज्यादा लाइक कर दिए, 1150 से ज्यादा बच्चे यहाँ पर में जुड़े भी हुए हमारे साथ में। बहुत बढ़िया। चलिए नाउ फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, टफ लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में अनुसूचित जाति, ठीक है, शेड्यूल्ड कास्ट की आबादी का अधिकतम प्रतिशत है? शेड्यूल्ड कास्ट, ठीक है, एससी, अनुसूचित जाति की सबसे ज्यादा संख्या आपको कहां पर में मिलेंगी? तो सबसे ज्यादा संख्या अनुसूचित जाति की आपको मिलेंगी फ्रेंड्स गया डिस्ट्रिक्ट के अंदर में। आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा आप सभी के सभी लोग। बी इज द करेक्ट आंसर। और ये मैंने आप लोगों को टीआरई 4.0 की बैच के अंदर में करवाया हुआ है। ठीक है, इसीलिए आप लोगों को बता रहा हूं ताकि जो बच्चों ने अभी तक लेक्चर वो नहीं देखा होगा, बाद में उन्होंने लिया हुआ है कोर्स लेकिन देखा नहीं होगा लेक्चर, तो वो जाकर जरूर देखे। ठीक है, क्योंकि आप लोग जितना ज्यादा देख रहे हो, जितना ज्यादा रिवाइज करोगे कोर्स के अंदर में, उतना ज्यादा आप लोग आगे बढ़ोगे। और मेन मकसद ये है कि भाई टीचिंग परीक्षा के जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनको टॉप करवाना है। ठीक है, उनको इतनी मेहनत करवानी है कि वो एग्जाम क्लियर तो करे ही करे, साथ ही साथ जो है वो टॉप कर जाए, टॉप रैंक के अंदर में लेकर आना है। मैंने आपसे कहा भी है कि जो बच्चा टॉप 100 के अंदर में आएगा टीचिंग परीक्षा का 4.0 के बैच लिया हुआ बच्चा, ठीक है, मैं उनसे प्रॉमिस कर रहा हूं कि उनकी 200% फीस रिफंड कर दूंगा, साथ ही साथ उनको जो है, ठीक है, एक लैपटॉप भी मिलेगा अगर जनरल कैटेगरी के अंदर में आते हो आप। तो ये आप लोगों से आपको मोटिवेट कर रहे हैं कि भाई पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, मुझे आपसे ज्यादा खुशी होगी आप लोगों को लैपटॉप देने में, आपसे ज्यादा, जितना आपको लेने में नहीं होंगी उतने ज्यादा मुझे आपको देने में खुशी होगी। ठीक है, देखिए नाउ फ्रेंड्स, यहां पर मैं याद रखना है कि गया जिले के अंदर में जो है सबसे अधिक जो है आप लोगों की अनुसूचित जाति की संख्या है, और अनुसूचित जनजाति की अनुसूचित जाति की न्यूनतम संख्या शिवहर में है। देखो सबसे ज्यादा कहां पर में बोला जाए तो गया में, लेकिन अगर सबसे कम कहां पर में अनुसूचित जाति एससी कैटेगरी, तो शिवहर के अंदर में। नाउ फ्रेंड्स, अगर एक चीज बात बताओ आप लोगों से कि भाई आपका अनुसूचित जनजाति सबसे कम कहां पर में? शेड्यूल ट्राइब। आपको पता है शेड्यूल कास्ट होता है, वैसे एक शेड्यूल ट्राइब भी होता है एसटी। तो एसटी सबसे ज्यादा जो है आप लोगों ने याद रखना है पश्चिमी चंपारण के अंदर में है, वेस्ट चंपारण के अंदर में सबसे ज्यादा एसटी कैटेगरी के लोग हैं। नाउ फ्रेंड्स, अब आप लोग यहां पर में देखिए फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया था? फॉरवर्ड ब्लॉक, आप ध्यान से समझिए, ये क्वेश्चन आया था आपका 44वीं बीपीएससी के अंदर में 2000 और 2001
के अंदर में जो पेपर हुआ आपका उसमें आया ये क्वेश्चन पेपर जिसने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा होगा वो बच्चे ने बहुत ही आसानी से, ठीक है, 67वीं बीपीएससी के अंदर में ये क्वेश्चन लगा दिया होगा आंसर। फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो फॉरवर्ड ब्लॉक स्थापित किया गया था सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। आंसर इसको ऑप्शन नंबर बी होगा आपका, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, सुभाष चंद्र बोस। 1939 के अंदर में उन्होंने इसकी स्थापना की थी, ये भी याद रखना है आप सभी लोगों ने, ठीक है। तो 22 जून 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। कब की थी उन्होंने? जब उन्होंने जो है त्रिपुरी सेशन से इस्तीफा दे दिया। आपको पता है ना 1938 में और 1939 के अंदर में वो कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। इस पर भी क्वेश्चन आया था कि सुभाष चंद्र बोस इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष कब कब रहे? 1938 के हरिपुरा सेशन में, 1939 के त्रिपुरी सेशन के अंदर में, दोनों में अध्यक्ष थे। 1939 के त्रिपुरी सेशन के बाद में उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ओके, फॉरवर्ड ब्लॉक की, तो सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, ये याद रखना था आप लोगों ने। तो जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने जो हमने 10,000 प्लस का जो 10,000 प्लस क्वेश्चन का जो कोर्स आप लोगों के लिए दिया है ना, ठीक है, जो भी बच्चे उनमें एनरोल हो चुके हैं उनको कांग्रेचुलेशन, क्योंकि आपको ये सारे क्वेश्चन उसके अंदर में मिलेंगे, ठीक है। तो आप लोग देख पा रहे हो कि कैसे किस तरीके से जो है वो क्वेश्चन रिपीट होकर पूछे जाते हैं आप लोगों से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड यहाँ पर में देखिए, प्रथम बार संघर्ष के तरीके के रूप में स्वदेशी और बहिष्कार भारत में कब अपनाया गया था? आप ये देखिए 68वीं बीपीएससी में आया है क्वेश्चन 12/2 दूसरे महीने में, फरवरी में, ठीक है, फरवरी में ये क्वेश्चन आया और देखिए दिसंबर में ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, ठीक है, और वो भी कहा बीपीएससी टीआरई 2.0 के अंदर में रिपीट हो गया। तो जिन बच्चों ने अच्छे से करके गए होंगे वो अच्छे से कर पाए होंगे इसमें, ठीक है। तो आपको याद रखना है प्रथम बार संघर्ष के तरीके के रूप में स्वदेशी और बहिष्कार भारत में कब अपनाया गया था? तो प्रथम बार ये अपनाया गया था बंगाल विभाजन के समय में, ठीक है। बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 के अंदर में और 1905 के अंदर में, ठीक है, इसको अपनाया गया था स्वदेशी और बहिष्कार को कि भाई हम जो स्वदेशी चीज है उसका इस्तेमाल करेंगे, विदेशी चीजों का बहिष्कार करेंगे, ठीक है। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। बंगाल विभाजन को एक और नाम से आपको बताया था कल रात में जितने भी बच्चे क्लास में थे उन लोगों को पता होगा बंगाल विभाजन को एक और नाम से जाना जाता था, ठीक है। किस नाम से जाना जाता था बंगाल विभाजन को? जल्दी बताइए, कल रात में मैंने पेड क्लास में बताया आपको, नेशनल मूवमेंट की क्लास में, बताइए जल्दी से जी। तो जितने बच्चे पूछ रहे कि सर कैसे लेना है वो कोर्स, तो देखिए आपका 1415 रुपए का कोर्स है वो, ठीक है। जिन बच्चों ने कोर्स नहीं लिया है उनको 1415 रुपए में अलग से ले सकते हैं, 10,000 प्लस क्वेश्चन वाला जो कोर्स है वो। अदरवाइज जिन बच्चों ने पेड कोर्स ले लिया है उनके लिए जो है बहुत ही कंसेशनल प्राइस के अंदर में 99 रुपीज के अंदर में मिल रहा है। 99 रुपीज को डिवाइड 10,000 को डिवाइड करिए, ठीक है, 99 को डिवाइड करिए आप लोग, ठीक है, 99 रुपीज को डिवाइड करिए 10,000 से, ठीक है। 10,000 से भी ज्यादा क्वेश्चन है वैसे वो, लेकिन 10,000 से डिवाइड करिए, ठीक है। चलिए डिवाइड करके देख ही लेते हैं, आप लोगों के सामने ही कर लेते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है। 99 डिवाइडेड बाय 10,000, ठीक है। एक क्वेश्चन कितने रुपए का पड़ा आपको पता है? 0.0009 रुपीज का। मतलब आपका 1 रुपए में कितने क्वेश्चन आ गए इसके अंदर में, ठीक है। 1 रुपए के अंदर में आप लोगों के 99 क्वेश्चन आ गए आपके, 99 से भी ज्यादा 1 रुपए के अंदर में। आप सोचिए कि कितनी मेहनत लगी होगी उसको बनाने में, और वो आपका 1 रुपए के अंदर में उससे भी वो आ गया आपका, ठीक है। तो 0.0099 रुपीज एक क्वेश्चन आपका, इतना कम के अंदर में, ओके। बाकी आपकी मर्जी। देखिए यहां पर में जो है फ्रेंड्स आप लोगों का जो है बंग भंग के नाम से जाना जाता था इसको, बंग भंग, ये याद रखना आप लोगों ने, भंग बंग भंग बंग भंग के नाम से इसको जाना जाता था, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रख लीजिएगा आप सभी के सभी, ओके, बंग भंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। बंगाल का विभाजन कब प्रभावी हुआ था? 45वीं बीपीएससी में आया 2002 के अंदर में, और बीपीएससी टीआरई के अंदर में 15/12/2023 के अंदर में आया हुआ है। थैंक यू सलमा बेगम जी। दामी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, सीरीज बहुत अच्छा है सर जी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने उसको ट्राई किया है और जितने भी बच्चे उन लोगों का रिस्पॉन्स बहुत बढ़िया आ रहा है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर में 16 अक्टूबर 1905 को जो है ये प्रभावी हुआ था, ये याद रखना आप लोगों ने, 16 अक्टूबर 1905 को। इस दिन कौन से दिन के रूप में मनाया था? थैंक यू खुशबू मिश्रा। कौन से दिन के रूप में मनाया गया था इसको जो है द डे ऑफ मॉर्निंग, ठीक है, शोक दिवस के रूप में मनाया गया था 16 अक्टूबर 1905 को। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है आपका, ठीक है, ये भी याद रखेगा आप सभी के सभी, ओके। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है आप लोगों से, ओके।
तो प्लीज इसको याद रखना है आप सभी लोगों ने, शोक दिवस के रूप में इसको मनाया गया था। नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, बिहार का भूमि क्षेत्र भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? बताइए, भारत का बिहार का जो भूमि क्षेत्र है, भारत के भूमि क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो अगर हम लोग बात करेंगे यहां पर में इस तरीके से, यहां ओके, तो बिहार कितना प्रतिशत एरिया जो है वो कवर करता है? तो 2.86% कवर करता है, ये आप लोगों ने याद रखना था। ठीक है, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ये प्लीज याद रखिएगा आप लोग, 2.86। हर कोई बच्चा जो है लिख देगा, इस पॉइंट को लिख दीजिए। मैं आप लोगों से जब ये कह रहा हूं कि आप ये लिख दीजिए, तो कोई ना कोई कारण होगा, ठीक है, इसीलिए आप लोगों से कह रहा हूं। तो जल्दी जल्दी से हर कोई बच्चा जो है लिख देगा 2.86%। ठीक है, सभी लोग जल्दी जल्दी से लिख देंगे 2.86%, ताकि आप लोगों को याद हो जाए। पूरे भारत के क्षेत्रफल का 2.86% बिहार कवर करता है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड जल्दी से। ठीक है, आप लोगों को बताना है जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में साक्षरता दर कितनी है? ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसको देख लेते हैं यहाँ पर मैं पोल के अंदर में भी कि कितना स्कोर आप लोग कर पाते हो। यहाँ पर 10,000 क्वेश्चन वाली सीरीज कैसे ले? नीरज कुमार, आपके पास में दो चॉइस है। ठीक है, एक ए कि आपने कोर्स लिया हुआ है, टीचिंग परीक्षा का कोर्स लिया हुआ है। ठीक है, तो आपको आपके चैट के अंदर में एक लिंक आई होंगी। ठीक है, उसके अंदर में आपको स्पेशली आपके लिए वो लिंक जो है वो एक्टिवेट की गई है, जिससे कि आप ले सकते हो उसको। अगर आपने कोर्स लिया तो तभी आप उससे परचेस कर पाओगे। दूसरा है आपका कि आप जो है अगर आप अलग से लेना चाहते हो तो 1415 रुपए का अलग से भी आप ले सकते हो उस कोर्स को। ठीक है, कोर्स आपने लिया है, कोर्स के बाद में अगर आप लेते हो या कोर्स के साथ लेते हो, कोर्स के साथ में भी ऑप्शन है वहां टिक करने का, तो केवल 99 रुपीज में आपको मिल जाएगा। ठीक है, केवल 99 रुपीज के अंदर में। ओके, तो दोनों ऑप्शन है आपके पास में, 1415 रुपए का भी ले सकते हो या फिर 99 का भी ले सकते हो। कोर्स ले लिया है फिर भी इच्छा है 99 का नहीं लेना है, 1415 रुपए का लेना है, तो आप 1415 रुपए का भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप लोग। आप लोगों को बताओ कितना परसेंट लोगों ने सही आंसर लगाया है इसका? ठीक है, 24, 32, 23, 21। ठीक है, ऐसे आंसर यहां पर मैं लगा रहे हैं। आंसर एक्चुअल में कितना होना चाहिए? 61.8 होना चाहिए, 61.8%। ठीक है, 61.8%। और यहां पर मैं ऑप्शन जो है वो आप लोगों का दिया नहीं है, 61.8%। तो उपरयुक्त में से कोई नहीं आंसर हो जाएगा यहां पर में। ठीक है, नन ऑफ दी अबव। ठीक है, नन ऑफ दी अबव, उपरयुक्त में से कोई नहीं। ये एक इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप सभी के सभी। ठीक है, प्रीति कुमारी जी 99 रुपीज आपने कोर्स लिया हुआ है। आप चैट अपनी चेक कीजिएगा ऐप के अंदर में, उसमें लिंक आई हुई है आपको। तो उपरयुक्त में से एक नहीं, कितना होना चाहिए आंसर? आंसर लगा दीजिए आप लोग, कितना परसेंट होना चाहिए? 61.8%। ठीक है, 61.8% इज द करेक्ट आंसर। नाउ फ्रेंड्स, एक और चीज इसके अंदर में बनती है कि इसके अंदर में मेल और फीमेल का कितना परसेंट है फिर। ठीक है, देखिए मैं जो है ना इसको एक कदम और आगे बढ़ाना चाहता हूं आप सभी लोगों के लिए। 61.8% जो है ये तो ओवरऑल हो गया। मेल का कितना है, पुरुष का, और फीमेल का कितना है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आता है। जितने भी बच्चे हैं जो आंसर कर सकते हैं जल्दी जल्दी से आंसर करिए, मैं तब तक दूसरे क्वेश्चन की तरफ मैं आगे बढ़ रहा हूं। तब तक आप इसका आंसर करिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद में इसका आंसर आपको बताता हूं। ठीक है, लेकिन तब तक आप लोग इसका आंसर करेंगे सभी लोग कमेंट के अंदर में। मेल कितना है, फीमेल कितना है, एग्जैक्ट नंबर बताना। ये क्वेश्चन आया है एग्जाम के अंदर में, मेल और फीमेल वाला क्वेश्चन आप लोगों को ऑलरेडी आ चुका है, मेल वाला आने की संभावना आगे में। नाउ, किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदार कर देने से इनकार कर दिया था? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ विच ऑफ द रिवॉल्यूशन द पीपल ऑफ बिहार डिनाइड टू पे चौकीदारी टैक्स? चौकीदारी टैक्स देने से मना कर दिया था। देखिए फ्रेंड्स, एक प्रकार का टैक्स था जो बिहार के लोग जो है सरकार को देते थे, स्पेशली कृषक लोग, जो किसान लोग होते थे, ताकि उनके खेतों वगैरह की रक्षा हो सके, तो चौकीदारी कर उसको बोला जाता था। तो चौकीदारी टैक्स देने से मना कर दिया था जब भारत के अंदर में सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था उस समय में। सविनय, देखो विनय का मतलब होता है प्यार से, सविनय विनय के साथ प्यार से, अवज्ञा मतलब बात नहीं मानना। ठीक है, उसका आंदोलन, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था भारत के अंदर में। ठीक है, दांडी यात्रा या नमक आंदोलन, सॉल्ट आंदोलन या सॉल्ट सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह के बाद में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? तो नमक सत्याग्रह के बाद में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ, ये क्वेश्चन अगर आ जाए आप लोगों से। ठीक है, तो नमक सत्या, ठीक है, ग्रह के बाद में जो है आपका आंदोलन शुरू हुआ था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 के अंदर में, और इसी के तहत बिहार के अंदर में लोगों ने चौकीदारी टैक्स देने से मना कर दिया था। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार आता है। ठीक है, इस पर्टिकुलर पॉइंट को याद रखिएगा आप सभी के सभी। 2700 से ज्यादा बच्चे देख रहे हैं फ्रेंड्स, 1550 लाइक्स हुए हैं।
बहुत नाइंसाफी। जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे, और जिन बच्चों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि कोई भी चीज आप लोगों से छूटे ना। मैंने आप लोगों से बोला था यहाँ पर मैं कि आप लोग बताएंगे मुझे कि मेल का और फीमेल का परसेंटेज कितना है। ठीक है, देखते कितने लोगों ने आंसर कर दिया है। देखिए, अगर मैं मेल की बात करूं फ्रेंड्स आप लोगों से, ठीक है, तो 71.2% पूरे जितने भी मेल है, ठीक है, उनका 71.2%, मतलब जितने पुरुष है, ठीक है, उनमें से 71.2% जो है वो पढ़े लिखे थे, और जितनी फीमेल है उनमें से 51.5% जो है वो पढ़ी लिखी थी। ठीक है, 51.5% 2011 की जनगणना के अनुसार। अब मैं एक चीज बताता हूँ आपको। मैं एक बार एक क्लास में पढ़ा रहा था, तो उस एक जो है लड़की ने पूछा कि सर 71.2 और 51.5 तो ये तो 100 से भी ज्यादा हो गया। ठीक है, तो 100 से ज्यादा कैसे हो गया? तो मेरी लल्ली बात को सुनो, ठीक है, 100% जो पुरुष है, जो मेल है, केवल मेल मेल को गिनो आप, जो मेल है, ये सारे के सारे पुरुष लोग खड़े हैं यहाँ पर मेस लाइन में, इनमें से 71.2% जो है पढ़े लिखे, और यहां पर मैं केवल मान लो कि फीमेल फीमेल खड़ी है, ठीक है, फीमेल 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 खड़ी है, इन फीमेल्स में से 51.5% है। ठीक है, वो 100% से ज्यादा नहीं हो रहा वो। ये 71.2 मेल लोगों को अलग खड़ा कर दो, उनमें से कितने लोग पढ़े लिखे हैं, और फीमेल लोगों को अलग खड़ा कर दो, उनमें से कितनी पढ़ी लिखी है, और ये है ओवरऑल, मतलब दोनों सबको मिला दो, उनमें से कितना परसेंट हो जा रहा है वो। ठीक है, परसेंटेज थोड़ा सा समझ में आना चाहिए आपको कि किस बेसिस के ऊपर में गिना जा रहा है। ठीक है, कौन सा सैंपल है उसके ऊपर में गिना जा रहा है इसको। ओनली जनरल कैटेगरी को लैपटॉप मिलेगा? नहीं, जनरल कैटेगरी को नहीं मिलेगा, मतलब कि जो जनरल से क्लियर करेगा। देखो, कोई भी बच्चा है, ठीक है, वो क्या करेगा, रैंकिंग आती है, कोई भी जो है आप मान लो एससी से कैटेगरी से बिलोंग करते हो, एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आपने अच्छा स्कोर किया तो आप किसमें, आपका आपका रैंक किस में आएगा? ठीक है, ओपन कैटेगरी के अंदर में आएगा, ओपन कैटेगरी के अंदर में। तो ओपन में जो टॉप 100 के अंदर में आएगा उसकी बात कर रहे हैं, आपको मोटिवेट कर रहे हैं कि आप आइए, अभी भी आपके पास में होगा, क्या पता आप टॉप कर जाओ, ओपन में भी आप टॉप कर जाओ, इतना आपके पास में मौका है। ठीक है, इतना मौका आपके पास में। ओके, चलिए गुड, आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहां पर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में, निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षणिक संस्थान असहयोग आंदोलन के दौरान स्थापित नहीं किया गया था? तो देखिए, असहयोग आंदोलन जो है कब से कब तक चला था? आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है, 1920 से लेकर 1922 तक चला था। सबसे पहली बात तो ये लिख लीजिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जा सकता है आप लोगों से। ठीक है, तो उसमें बिहार विद्यापीठ, ठीक है, बिहार के अंदर में स्थापित हुआ, काशी विद्यापीठ स्थापित हुआ था, ठीक है, जामिया मिल्लिया स्थापित हुआ था, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है फ्रेंड्स ये अलग स्थापित हुई थी, ये याद रखना है। ठीक है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है, ठीक है, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, ठीक है, ये स्थापित हुआ था 1875 के अंदर में। ठीक है, 1875 में इसी का नाम किया गया था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बाद में। ठीक है, बाकी बिहार विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ भी 1921 में स्थापित हुआ था आप लोगों का। तो ये सारी चीजें जो है स्थापित हुई थी 1920 से 1922 के बीच में। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्चुअल में 1875 में स्थापित हुई थी मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से, जिसका नाम बाद में जामिया मुस्लिम विश्वविद्यालय किया गया, बाद में किया गया। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सा नहीं किया गया बोला है ना, तो ये आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन, आगरा के सिकंदरा में स्थित मुगल सम्राट अकबर का मकबरा किसने बनवाया था? ठीक है, तो आगरा के पास में जो है सिकंदरा नाम की जगह है, वहां पर में मुगल सम्राट अकबर का मकबरा है। तो अकबर का मकबरा जो है वो किसने बनवाया था? तो अकबर का मकबरा जो है याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स, ठीक है, जहांगीर ने बनवाया था, जो उनका बेटा था। तो अकबर का मकबरा जहांगीर ने बनवाया था। जल्दी जल्दी आगे बढ़ना है फ्रेंड्स, हमारे पास में केवल और केवल 10 मिनट का समय बचा हुआ है अभी। ठीक है, तो भारतीय रियासतों को प्राप्त विशेष अधिकार और प्रीवी पर्स कब समाप्त किया गया? प्रीवी पर्स, देखिए प्रीवी पर्स की अगर मैं बात करूं यहां पर मैं, तो आप लोगों का जो प्रीवी पर्स है, ठीक है, याद रखना है, ये जो राजे रजवाड़े थे भारत के अंदर में, ठीक है, 565 के करीब राजे रजवाड़े थे, उन लोगों को भारत सरकार ने आजादी के समय में ये उनको आश्वासन दिया था कि जब भारत आजाद हो जाएगा तो हमेशा उनको कुछ ना कुछ अमाउंट हमेशा मिलता रहेगा, पैसा मिलता रहेगा मिलता रहेगा मिलता रहेगा। ठीक है, लेकिन भारत में एक ऐसी प्रधानमंत्री हुई जो बहुत पावरफुल लेडी थी, ठीक है, उनका नाम था श्रीमती इंदिरा गांधी। उन्होंने एक बोल्ड डिसीजन लिया, उन्होंने बोला कि भाई भारत के टैक्स पेयर्स, ठीक है, भारत के आम लोगों का पैसा है ये, ठीक है, और जबरदस्ती जो है ये राजे रजवाड़े जिनके पास में ऑलरेडी इतनी संपत्ति है, उनको हम अभी भी पैसा दिए जा रहे दिए जा रहे दिए जा रहे। तो उन्होंने क्या किया फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं प्रीवी पर्स को खत्म करने का निर्णय लिया। ठीक है, तो प्रीवी पर्स को खत्म करने का निर्णय जो है वो कब लिया था, ये आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो 26वें संविधान संशोधन के जरिए 1971 में उन्होंने किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कौन सा संविधान संशोधन था ये भी आ सकता है, 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट।
ठीक है, 26वां संविधान संशोधन था, ये भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। ओके, तो प्लीज इस पर्टिकुलर पॉइंट को याद रखिएगा आप सभी के सभी। ठीक है, 26वें संविधान संशोधन 1971 के जरिए, ओके, इस प्रावधान को, ठीक है, 1971 के जरिए इस प्रावधान को बंद कर दिया गया कि भाई हम जो राजे रजवाड़े उन लोगों को पैसा नहीं देंगे। आप लोगों में से कितने लोगों को लगता है, ठीक है, कि प्रीवी पर्स चालू रहना चाहिए था, और कितने लोगों को लगता है कि प्रीवी पर्स जो बंद किया गया वो सही किया गया? आप लोगों में से कितने लोगों को लगता है? देखिए, प्रीवी पर्स मतलब होता है, बेसिकली जो बच्चे पूछ रहे प्रीवी पर्स क्या होता है, प्रीवी पर्स का मतलब होता है जो प्रिंसली स्टेट थे, जो रियासती राज्य थे उस समय में भारत के अंदर में, राजे रजवाड़े, अंग्रेजों के समय में भी राजे रजवाड़े हुआ करते थे, उन राज्यों को भारत में विलीन करने के लिए, भारत में मिलाने के लिए हमने उनसे प्रॉमिस किया था कि हम आपको पैसे देते रहेंगे करके। ठीक है, लेकिन बाद में समझ में आया कि भाई इन लोगों के पास में तो ऑलरेडी बहुत सारा जो है संपत्ति, उनके पास में होटल्स थे, उनके पास में पैलेस थे, जिससे जो है करोड़ों रुपए की इनकम उनको आ रही थी, और राजे रजवाड़ों शान शौकत उन लोगों की बहुत ज्यादा थी। ठीक है, और भारत सरकार से भी पैसा ले रहे थे वो, तो भारत सरकार ने ये निर्णय लिया कि भाई बंद करना चाहिए करके। ओके, तो वो लोग कोर्ट चले गए थे, तो इन्होंने क्या किया, संविधान संशोधन ही कर डाला कि भाई भाई संविधान में संशोधन कर देते डायरेक्टली। तो संविधान संशोधन कर दिया, ये याद रखना है आप लोगों ने। ओके, नाउ नेक्स्ट फ्रेंड, महात्मा गांधी ने चंपारण का दौरा किस वर्ष किया था? महात्मा गांधी ने चंपारण का दौरा किस वर्ष किया था? आप लोगों का बीपीएससी शिक्षक भर्ती टीआरई 3 के अंदर में 6 to 8 के अंदर में पूछा गया क्वेश्चन 15 मार्च 2024 के अंदर में लीक पेपर में। ठीक है, तो महात्मा गांधी ने चंपारण का दौरा जो है वो कब किया था? तो महात्मा गांधी ने चंपारण का दौरा किया था 1917 में, चंपारण आंदोलन उसी समय में हुआ था। ठीक है, तो चंपारण आंदोलन जो है ये भी आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है सर, आज ही मैंने 10,000 क्वेश्चन सीरीज परचेज किया है, 4 टेस्ट भी दिया है, बहुत मजा आया है सर। मेरा भी कमेंट एक बार स्क्रीन पर दिखा दीजिए। ठीक है, दिखा दिया उनका कमेंट। चलिए, रमन गुप्ता जी, बहुत बहुत शुक्रिया नवा रमन, और वेल डन बेटा, ऐसे ही पढ़ते रहो अच्छे से और आगे बढ़ते रहो। ठीक है, जिन भी बच्चों ने ले लिया उन लोगों को फायदा हो रहा है, जो बच्चे कोर्स में एनरोल नहीं हुए वो कोर्स में एनरोल होकर फिर उसको ले लेंगे तो उनका उन्हीं की बचत होगी, बाकी आप लोगों का है इच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। हमारे पास में समय कितना बचा है? 7 मिनट बचे। चलिए, एट विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस डिड द चंपारण ट्रबल कम अप फॉर डिस्कशन? देखिए, कौन सा सेशन था जिसके अंदर में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की किस अधिवेशन में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की किस अधिवेशन के अंदर में चंपारण समस्या चर्चा बनी? तो देखिए, हुआ यूं था कि आपका 1915 का, ठीक, 1916 के अंदर में, ठीक है, लखनऊ के अंदर में अधिवेशन हो रहा था इंडियन नेशनल कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हो रहा था, लखनऊ अधिवेशन। वहां पर में राजकुमार शुक्ला और उनके बहुत सारे साथी थे, वो गांधी जी से जाकर मिले। इसके अलावा और भी बहुत जो लोग थे जो चंपारण के बारे में जानते थे, उन्होंने इस मुद्दे को उठाया। ठीक है, इस आपके बेसिकली इंडियन नेशनल कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के अंदर में। तो लखनऊ अधिवेशन के अंदर में जो है चंपारण समस्या जो है वो चर्चा का मुद्दा बना था, ये आप लोगों ने याद रखना है। 31वां सेशन था आपका लखनऊ अधिवेशन। इसके अंदर में इंडियन नेशनल कांग्रेस प्लस मुस्लिम लीग, इनका ज्वाइंट सेशन था ये। लखनऊ समझौता कब साइन हुआ था, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। लखनऊ समझौता, लखनऊ पैक्ट, लखनऊ पैक्ट कब साइन हुआ था, ये क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का। तो 1916 के अंदर में साइन हुआ था लखनऊ पैक्ट, लखनऊ समझौता, ये भी याद रख लीजिएगा आप सभी के सभी। ठीक है, जल्दी जल्दी से सेशन को शेयर जरूर कर देंगे फ्रेंड, जितने भी लोग देख रहे हैं। ठीक है, 3200 से ज्यादा बच्चे यहाँ पर में जुड़े हुए हैं। चैनल को, जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेंगे आप सभी के सभी। ठीक है, निम्नलिखित में से किस वायसराय काल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधि दी जाने लगी? देखिए, क्वेश्चन आप लोगों का कि कौन था जिसके समय काल के अंदर में राय बहादुर और, ठीक है, खान बहादुर की उपाधि दी जाने लगी थी? देखिए, राय बहादुर और खान बहादुर की जो उपाधियां है, ठीक है, ये दी जाने लगी थी तुम्हारे मामा के लड़के लॉर्ड लिटन के समय में। ये लॉर्ड लिटन जो है ना, ये जब भी, ठीक है, मैंने कल भी आप लोगों से रात में बताया था कि कल रात में जब हम पेड क्लास कर रहे थे उस समय में भी आपको बताया था, एक बात बताया था मैंने आपको कि आप लोग लॉर्ड कर्जन से जाकर मिलो अगर नर्क में, क्योंकि मैं तो नहीं जा रहा नर्क में। ठीक है, मैं तो स्वर्ग में जाने वाला हूँ। आप लोगों में से जो भी जाएंगे नर्क के अंदर में, एक तो लॉर्ड कर्जन से मिल लेना आप लोग। ठीक है, मेरा मैसेज पहुंचा देना, मैंने आपको कल रात में दे दिया है। ठीक है, पेड क्लास के अंदर में कि भाई मेरा मैसेज पहुंचा देना करके वापस। अब बाकी आप लोगों को भी एक बात बता दूं, अगर आप लोगों में से भी कोई नर्क में जाने वाला होगा, ठीक है, तो मैं तो जा नहीं पाऊंगा उधर में ना, मेरी एंट्री नहीं है, मेरी तो उधर में स्वर्ग में। तो आप लोग क्या करोगे, लॉर्ड लिटन तक भी एक मैसेज पहुंचा देना कि भाई कितनी चुल मचा के गए हो तुम भारत के अंदर में। भारत में आर्म्स एक्ट इसने लागू किया था, आर्म्स एक्ट, ठीक है, शस्त्र अधिनियम, जिसके तहत जो है भारतीय लोगों को हथियार रखने से मना कर दिया गया। ठीक है, 1878 के अंदर में इसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लेकर आया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जिसको गैगिंग एक्ट बोलते हैं, 1878 में लाया था। अपनी दादी अम्मा,
ठीक है, रानी विक्टोरिया को खुश करने के लिए उसने पहला दिल्ली दरबार भराया था, फर्स्ट दिल्ली दरबार, पहला दिल्ली दरबार जो है उसने भरवाया था कब, 1877 में। और उस समय में 1870 में भारत के अंदर में एक बहुत बड़ा अकाल आया था, बिहार के अंदर में 1 करोड़ लोगों की मौत हो गई थी। ठीक है, उस समय काल के अंदर में लोगों को पैसे की खाने की जरूरत थी, उस समय में ये जो दिल्ली दरबार भरा के मस्त पैकी, मतलब ऐसे नहीं उड़ा रहा था, ऐसे उड़ा रहा होगा जैसे भी उड़ा रहा होगा, ठीक है, पता नहीं, वैसे भी उड़ा भी रहा होगा, क्या पता, अभी फोटो वोटो तो है नहीं उधर का, वीडियो है नहीं अपने पास, ठीक है, तो जैसे भी उड़ा रहा होगा, लेकिन उड़ा रहा था पैसे, तो भाई वही पैसा जो है गरीबों के अंदर में बांटता तो वो लोग बेचारे भूखे मरने से बच जाते। ओके, तो लॉर्ड लिटन जो है उसी के समय काल के अंदर में राय बहादुर और खान बहादुर जो है ये वाली उपाधियां देना भी स्टार्ट हुई थी। ठीक है, राय बहादुर और खान बहादुर वाली उपाधियां, तो इसको भी याद रख लेंगे आप सभी के सभी, राय बहादुर और खान बहादुर लॉर्ड लिटन के समय काल के अंदर में। ठीक है, चलिए, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आप लोगों का जो है 2016 के बीपीएससी के अंदर में आ चुका है ऑलरेडी। ठीक है, तो ऑलरेडी एग्जाम के अंदर में आ चुका है, आगे में भी पूछे जाने की संभावना बनती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। जालियनवाला बाग हत्याकांड किस दिनांक को हुआ था? तो जालियनवाला बाग हत्याकांड की डेट बता दीजिए आप सभी के सभी, जल्दी जल्दी से। और एक बार शेयर मार दो यार जल्दी से, सभी के सभी लोग, जितने भी लोग देख रहे हैं शेयर मार देंगे आप लोग, ताकि अभी ऐसी एनर्जी के साथ पढ़ा सके आप लोगों को। ठीक है, आपकी शिक्षा ने मुझे सही राह दिखाई है, जिससे के वजह से टीआरई 3 में सिलेक्शन दिलाई है। क्या बात है नवीन कुमार जी, बहुत बढ़िया। नाउ देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं अगर मैं बात करूं आप लोगों से जालियनवाला बाग कांड की, तो जालियनवाला बाग हत्याकांड जो है किस दिनांक को हुआ था? तो जालियनवाला बाग हत्याकांड जो है आप लोगों का हुआ था, ठीक है, 13 अप्रैल, ठीक है, 1919 को। तो यहाँ पर मैं तो वो दिया ही नहीं है आप लोगों का, ठीक है, तारीख ही नहीं दी है आप लोगों की, तो आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर में? 13 अप्रैल होना चाहिए था, तो दिया ही नहीं है, 13 अप्रैल। ठीक है, अप्रैल 1919 को हुआ था जालियनवाला बाग हत्याकांड। उस दिन जो है कौन सा दिन था? बैसाखी का दिन था, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को। तो जालियनवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। जो दिया नहीं है तो नन ऑफ दी अबव आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने लोग हैं जिन्होंने नन ऑफ दी अबव आंसर लगाया था? जल्दी से हाथ ऊपर करके बता दीजिए एक बार, हाथ ऊपर कर दो एक बार अगर आप लोगों को, ठीक है, जल्दी से सभी के सभी हाथ ऊपर कर देंगे जिन लोगों ने सही आंसर लगाया था, और जिनको अब याद हो गया आगे से गलती नहीं करेंगे वो लोग भी हाथ ऊपर कर देंगे कि सर अब आगे से गलती नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। नाउ फ्रेंड्स, अब यहाँ पर मैं जालियनवाला बाग हत्याकांड किस दिन हुआ था? अब देखिए, बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 3.0 के अंदर में आया लीक पेपर में, ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका था। देखो अभी मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया, ऐसे ही आपका जो 10,000 प्लस क्वेश्चन वाली सीरीज है ना, उसमें भी हमने क्या किया है, हमने क्वेश्चन के साथ में नीचे में एक्सप्लेनेशन भी दिया। कितने लोगों ने देखा? जिन लोगों ने देखा है, एक भी टेस्ट दी होगी उनको समझ में आ गया होगा, एक्सप्लेनेशन भी दिया है नीचे में। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन के अंदर में आप लोगों को सारी चीजें दी गई। तो जालियनवाला बाग हत्याकांड किस दिन हुआ था? अगर ये क्वेश्चन का आपने वो देख लिया एक्सप्लेनेशन, और अगर मान लो आपने 15 मार्च 2024 से पहले देखा होता, अभी टीआरई 4 आने वाला है और बहुत सारी एग्जाम, 2 लाख से ज्यादा पोस्ट आपकी खाली है, सारे के सारे इसमें आपको काम आएगा। बैसाखी का दिन था उस दिन, ये याद रखना आप लोगों ने, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ज्योति कुमारी है, उन्होंने देखा है बोले। ठीक है, बहुत बढ़िया, काफी सारे लोग हैं जिन्होंने देखा है। ठीक है, और गुड, चलिए आगे बढ़ते हम लोग यहाँ पर में फ्रेंड्स हमारे नेक्स्ट इसकी तरफ में। जालियनवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? तो जालियनवाला बाग हत्याकांड कौन सी तारीख को हुआ था? अभी आप लोगों ने देखा कि जालियनवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल को, 13 अप्रैल। जल्दी से बताइए कौन सा वाला साल था, ईयर आप लोग बताएंगे, नहीं तो पता चले ईयर भूल गए आप लोग। तो जालियनवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था उसकी जांच करने के लिए हंटर कमीशन का गठन किया गया था, हंटर कमीशन। ठीक है, इसको व्हाइट वॉश कमीशन भी बोला जाता है, व्हाइट वॉश कमीशन। क्यों? क्योंकि इसने सबके दाग धुल दिए थे, सारे लोगों को बोला कि भाई किसी की भी गलती नहीं है, सबको माफ कर दिया। जनरल डायर, ठीक है, माइकल ओडवेयर, सबको माफ कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से यहां पर में हंटर कमीशन जो है उसने सबके पाप धुल दिए थे जालियनवाला बाग हत्याकांड के अंदर में। ठीक है, इवन जनरल डायर जिसने आदेश दिया, पंजाब का उस समय का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था माइकल ओडवेयर, तो जनरल डायर में फर्क है और माइकल ओडवेयर में फर्क है, तो उनको भी माफ कर दिया था, बोला कि किसी की गलती नहीं। तो ए इज द आंसर, हंटर कमेटी बनाई गई थी नाम मात्र के लिए केवल। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसको याद रखेंगे आप सभी के सभी लोग। ठीक है, नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग। जालियनवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए गठित सीमा जांच समिति, हंटर समिति में किस भारतीय को जगह मिली थी? ठीक है, 2 भारतीय लोग भी थे उसके अंदर में। ठीक है, जिन्होंने अपने जो है वो दिए, निगेटिव रिमार्क्स दिए कि भाई जनरल डायर को जो है हम लोगों ने करना चाहिए, यहां पर में उनको बुलाना चाहिए, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई। ठीक है, तो चिमनलाल, ठीक है, हरिलाल सीतलवाड़, ठीक है, CH सीतलवाड़, ठीक है, और पंडित जगन नारायण। ठीक है,
तो पंडित जगन नारायण और CH सीतलवाड़ी, इन्होंने अपने नेगेटिव रिमार्क्स दिए लेकिन इनकी बात नहीं सुनी गई। डी इज द करेक्ट आंसर, उपरयुक्त में से एक से अधिक। तो हमेशा जो है मेजोरिटी जिसकी होती है उसकी बात सुनी जाती है। तो ए और सी यहाँ पर में करेक्ट आंसर है आप लोगों का। ठीक है, तो ए और सी मतलब डी हो जाएगा आपका, मोर देन वन ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर में इनकी बात नहीं सुनी गई थी, ये भी याद रखिएगा आप सभी के सभी लोग। ओके नाउ, अब जालियनवाला बाग हत्याकांड, जालियनवाला बाग हत्याकांड आप जब से सुन रहे हो, लेकिन जालियनवाला बाग हत्याकांड हुआ क्यों था, ये भी तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जालियनवाला बाग हत्याकांड किस वजह से हुआ था, कौन से आंदोलन से रिलेटेड हुआ था, 64वीं बीपीएससी का क्वेश्चन। ठीक है, सभी बच्चे आंसर्स करते रहेंगे। 2333 लाइक्स हो चुके हैं, 3543 बच्चे यहां पर मैं देख रहे हैं, बहुत नाइंसाफी है ये। ठीक है, जल्दी जल्दी से जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर कर देंगे, और चैनल को जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। और जो भी बच्चे टीचिंग परीक्षा के प्रीमियम कंटेंट के साथ में जुड़कर अपनी सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं, नीचे में नंबर चल रहा है आप लोगों का, ठीक है, उस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर दीजिएगा। इतना मटेरियल ऐप पर दे रहे हैं सर, फोन हैंग हो जाएगा, आज तक इतना मटेरियल किसी संस्थान ने नहीं दिया। विश्व प्रताप सुल्तानपुर जी, बिल्कुल। और टीचिंग परीक्षा इसी के लिए जाना जाता है, आप लोगों को इतने कम नाम के अंदर में इतना मटेरियल दिया गया, आप कोई भी एग्जाम क्लियर कर सकते हो। ठीक है, जालियनवाला बाग हत्याकांड या जालियनवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के समय में हुआ था, तो रॉलेट सत्याग्रह के समय में हुआ था। देखो क्या था ना, मैं आपको बताता हूँ, रॉलेट एक्ट आया था, रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट आया था मार्च 1919 के अंदर में पास हो गया। अब ये जो रॉलेट एक्ट था ये बड़ा खतरनाक कानून था, ये बोलता था कि अगर आप लोगों ने सरकार के खिलाफ जो है कुछ भी गतिविधि की तो आपको जो है आतंकवादी निरोधक कानून के तहत 2 साल के लिए पुलिस पकड़ के लेके चली जाएंगी, और बिना किसी वकील के, बिना किसी दलील के, बिना किसी पेशी के आपको 2 साल तक पुलिस अपने पास में रख सकती है। अभी हमारे भारत के अंदर में है कि 24 घंटे के अंदर अंदर जो है आपको पुलिस के सामने पेश करना है। ठीक है, जज के, मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है पुलिस ने आपको, लेकिन यहाँ पर में 2 साल तक पुलिस अपने पास में रख सकती है बिना किसी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए। ये तो कितना बड़ा जो है उल्लंघन था, आपको कभी भी पकड़ के लेके जाती और 2 साल बाद बोल देती अरे यार सॉरी हमने तो गलत आदमी को पकड़ लिया था। ठीक है, रामलाल की जगह श्यामलाल को पकड़ लिया था, तो 2 साल तो आपके चले गए ना इसके अंदर में। ठीक है, इसमें टीआरई 1 2 3 4 आके चला जाएगा आप लोगों का। तो यहाँ रॉलेट सत्याग्रह किया गया गांधी जी के द्वारा रॉलेट एक्ट के खिलाफ। और रॉलेट एक्ट, रॉलेट सत्याग्रह कौन सी तारीख को हुआ था, प्लीज इसको भी याद रख लीजिएगा। अभी याद आया तो तारीख भी आपको बता देता हूँ। रॉलेट सत्याग्रह हुआ था आपका 6 अप्रैल को, 6 अप्रैल 1919 को, 6 अप्रैल 1919। और इस दिन को आप अपमान और याचना का दिवस भी बोलते हो, अपमान और याचना का दिवस। रॉलेट सत्याग्रह ये पहला देशव्यापी सत्याग्रह था जो पूरे देश में एक साथ मनाया गया। ठीक है, 2492 लाइक्स हो चुके हैं, 8 लाइक्स दूर है हम लोग, अब 2 लाइक्स दूर है केवल और केवल 2500 से। ठीक है, तो यहां पर मैं आपका रॉलेट सत्याग्रह, इसको याद रखेंगे आप सभी के सभी, 6 अप्रैल 1919 को हुआ था। उसके बाद में ठीक है सैफुद्दीन किचलू, सत्यपाल मलिक, उनको जो है अरेस्ट कर लिया गया था। ठीक है, तो उनको छुड़ाने के लिए आंदोलन कर रहे थे। ठीक है, जालियनवाला बाग के अंदर में कुछ लोग, तब जालियनवाला बाग में बैठे हुए लोगों पर गोली चला दी गई थी। ठीक है, तो ये जो है फ्रेंड्स आपका सेशन था। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन कैसा लगा आप लोगों को। साथ ही साथ जितने भी बच्चे चाहते हैं कि वो लोग अपनी सफलता सुनिश्चित कर ले, ठीक है, तो सेशन को लाइक जरूर कर देंगे, जहां भी शेयर कर सकते शेयर कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको अगर कंटेंट, प्रीमियम कंटेंट चाहिए तो आप सभी के सभी, ठीक है, जो नीचे में आप लोगों का नंबर चल रहा है, यहाँ पर मैं आप लोग देख सकते हो एक नंबर चल रहा होगा आप लोगों का 7611101101, ठीक है, 9697888844, इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके आप लोग जानकारी ले सकते हो। ठीक है, टीचिंग परीक्षा की टीम आपकी मदद कर देंगी, या फिर आप इस नंबर टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पे भी जा सकते हो। ठीक है, और साथ ही साथ नीचे में आपको दिए भी है कोर्सेस, उस पर भी क्लिक करके आप जा सकते हो, आप लोग वहां से भी ले सकते हो, नीचे में कोर्सेस दिए भी आपको, आपके इस वीडियो के नीचे आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, मैथ्स और रीजनिंग के साइड भी उसके अंदर में अपलोड होंगे, 10,000 से ज्यादा क्वेश्चन रहेंगे टोटल आपके। ठीक है, चलो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू श्यामला कुमारी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।